नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी कक्षा 10 और 12 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उन बोर्ड परीक्षाओं में हम किस प्रकार अलर्ट रहें, किस प्रकार सावधान रहें और परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र हल करने के लिए हमारी रणनीति किस प्रकार की रहे, इस पर आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर्वप्रथम परीक्षा शुरू होने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि लगभग 1 घंटा पहले हमें सभी किताबें छोड़ देनी हैं और हमें पूर्णतः रिलैक्स रहना है। हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है और सावधानीपूर्वक प्रश्न पत्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ तैयार रहना है। उसके पश्चात जब हम परीक्षा हॉल में जाएंगे और हमारे सामने प्रश्न पत्र आएगा तो प्रश्न पत्र को हमें सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है, सावधानी से पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति को हमें समझना है। उसके पश्चात हमें यह तय करना है कि इस प्रश्न पत्र में हमें कौन से प्रश्न सबसे अच्छी तरह से हल कर सकते हैं हम, और किन प्रश्नों का उत्तर हम अच्छी तरह लिख पा रहे हैं या लिख पाएंगे। उन प्रश्नों को तय करना है और जो सबसे अच्छे प्रश्नों का हल हमें आ रहा है उसको सबसे पहले करना है। उसका प्रभाव यह पड़ता है कि जो कॉपी जांचने वाला होता है वह कॉपी के शुरुआती प्रश्नों को यदि अच्छी तरह से उनके उत्तर जान लेता है तो उस कॉपी जांचने के दौरान उसका दृष्टिकोण है उस विद्यार्थी के प्रति सकारात्मक रहता है, जिससे हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। उसके पश्चात जैसे ही हम प्रश्न हल करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत या फिर असमंजस की स्थिति यह है परीक्षार्थी के मन में कि वह उन प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में उतारे या नहीं उतारे। तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि विद्यार्थी को वह जिस प्रश्न को हल कर रहा है उसका क्रमांक लिखना है, उस प्रश्न को हूबहू लिखना नहीं है। इससे क्या होता है कि उसका समय बचेगा और उस बचे हुए समय का वह दूसरे प्रश्नों के उत्तर लिखने में सदुपयोग कर सकता है। तो यह स्पष्ट है कि हमें प्रश्न की संख्या लिखनी है, प्रश्न को उतारना नहीं है। अब एक और समस्या होती है कक्षा 10 और 12 दोनों में कि जो उनके शुरुआती प्रश्न है यानी कि प्रश्न 1, 2 और 3, इन तीनों प्रश्नों के अंतर्गत एक से अधिक यानी कि किसी में 6, किसी में 12, किसी में 10 प्रश्न आ रहे हैं एक ही प्रश्न के अंदर, उसके और उपभाग कर दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न उनके उत्तर है, जैसे पहले प्रश्न में 10 छोटे छोटे प्रश्न है, अति लघुरात्मक प्रश्न है, उनको हल करना है तो पहले प्रश्न के सभी 10 प्रश्नों को एक साथ या कहें कि क्रमवार हल करना है। इसी प्रकार मान लेते हैं दूसरे प्रश्न में 6 रिक्त स्थान है तो 6 रिक्त स्थानों के जो उत्तर हैं वो भी हमें क्रम अनुसार लिखने हैं और तीसरे में भी यही क्रम रखना है। इस तरह से 2 या 3 सवाल जो आपके शुरुआती आते हैं उसमें एक ही सवाल के अधिक उपभाग कर रखे हैं, अधिक प्रश्न कर रखे हैं, उनको क्रम के अनुसार आपको करना है। इससे क्या होता है कि पहले प्रश्न के जो अंक है, मान लेते हैं पहले प्रश्न में 10 सवाल थे और 10 सवालों के अंक है 10। अब जो 10 अंक है उनकी गणना करके वह उत्तर पुस्तिका के शुरुआत में जो पहले प्रश्न के प्राप्तांक लिखेगा वहाँ पर सीधा सीधा 10 लिख देगा। यदि उसके उस प्रश्न का उत्तर हम टुकड़ों में आगे पीछे करते हैं तो फिर उसे या कहें कि जो कॉपी जांचने वाला है उसे थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और कई बार एक आध प्रश्न कोई छूट जाने का चांस रहता है जिससे परीक्षार्थी को नुकसान होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो शुरुआती 3 प्रश्न हैं उनको क्रमवार कर लेना है
यानी कि उनके अंदर जो प्रश्न है उनको क्रमवार कर लेना है। इसके बाद में एक परीक्षार्थी के सामने यह असमंजस की स्थिति बनती है कि प्रश्न जब अथवा या फिर कहीं विकल्प में आते हैं तो उसमें से किसका वह चयन करें। तो इस संबंध में मेरा कहना है कि आप दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें और उसे समझें, फिर तय करें। चाहे आपको उसे तय करने में 1 या 2 मिनट लग जाए, लेकिन आप तय करें कि कौन सा प्रश्न मुझे बेहतर आ रहा है और फिर उसी प्रश्न को ही हल करें। ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में हम पहले वाला सवाल करना शुरू कर दें और शुरू करने की या 2 लाइनें लिखने के बाद में मालूम पड़े इसका उत्तर तो मुझे नहीं आ रहा है, फिर हम उसको काट करके दूसरा प्रश्न हल करें। तो इससे हमारा समय खराब होता है और हमारा जो उस प्रश्न पत्र को हल करने के प्रति है जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा बहुत नकारात्मक हो जाता है। तो हमें सबसे पहले तय कर लेना है कि कौन से प्रश्न का उत्तर मुझे अच्छी तरह से आ रहा है। इसकी यदि बिंदुवार यदि आप सूची बनाना चाहे तो कॉपी के अंत में आप रफ कार्य लिख करके और उसमें 2, 4, 5 बिंदु जो भी आपको आ रहे हैं वहाँ पर लिख करके तय कर सकते हैं कि मैं कौन सा उत्तर अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके अतिरिक्त हिंदी जैसे विषयों में व्याख्या के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों में बहुत सारे विद्यार्थी हैं वह कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सारे के सारे या फिर कहीं पूरे प्राप्तांक नहीं मिल पाते हैं। उसे हल करते समय हमें सबसे पहले प्रसंग में लेखक कवि का नाम और उस पाठ का नाम, साथ ही दूसरा बिंदु उस गद्यांश या पद्यांश में क्या बताया गया है, किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई है, इस बात को भी उसी प्रसंग में स्पष्ट करना है। उसके बाद उसे व्याख्या अच्छी तरह से अपनी भाषा में करनी है और अंत में विशेष या साहित्यिक सौंदर्य के रूप में 2-3 बिंदु अवश्य लिखने हैं। पद्यांश है तो काव्य शास्त्र से संबंधित और गद्यांश है तो व्याकरण से संबंधित 1-2 बिंदु अवश्य लिखने हैं। इस प्रकार व्याख्या में भी हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी जैसे विषयों में निबंध आते हैं। निबंध में जो हमारे सामने जो विकल्प आते हैं उसका भी हमें चयन करते समय ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार या किस निबंध को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। हालांकि बिंदु वहाँ पर लिख रखे होते हैं, अब अपने को तय करना है कि कौन सा निबंध है वह मैं अच्छी तरह से यहाँ पर लिख सकता हूँ। और लिखने के बाद में जो महत्वपूर्ण लाइंस होती हैं, इम्पोर्टेंट लाइंस है, उसको हमें ब्लू पेन से अंडरलाइन कर देना चाहिए। यहाँ एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपको पेन बदलना नहीं है, यानी कि ब्लू पेन की जगह लाल पेन से अंडरलाइन या काले पेन से अंडरलाइन नहीं करनी है। आपको उसी पेन से अंडरलाइन करनी है जिससे आप लिख रहे हैं और उसी लाइन को अंडरलाइन करनी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि उसको पढ़ते ही जो कॉपी जांचने वाला है वह उस को पढ़ते ही आकर्षित हो जाए और उसे लगे कि यह बहुत अच्छी बात है यहाँ पर लिखी गई है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि निबंध की शब्द सीमा जो है उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। शब्द सीमा के अंदर ही हमें निबंध लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें इस दौरान समय का बड़ा ध्यान रखना है। समय का प्रबंधन ही हमारे इस परीक्षा हॉल में काम आएगा। अपनी गति को तीव्र बनाए रखनी है और रुकना नहीं है। एक के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न आपको हल करते जाना है, इधर उधर नहीं देखना है। और बीच में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े तो आप 5 मिनट के लिए रिलैक्स भी हो सकते हैं, पानी पीने जा सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं। और ऐसा करने से हमें बचना है, लेकिन फिर भी आपको आवश्यकता पड़े, आपको ज़्यादा प्रेशर लगे तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर है वो कॉपी में लिखना है। ऐसा नहीं हो कि परीक्षा हॉल से बाहर आते समय हम कहें कि मेरे 2 प्रश्न छूट गए, 4 प्रश्न छूट गए। तो कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। और सभी प्रश्न हल करते समय शब्द सीमा का हमें अवश्य ध्यान रखना है। तो इस तरह से यदि हम परीक्षा के अंदर अपने उत्तर लिखते हैं, समय का प्रबंधन करते हैं, तो हमारा जो है पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारे प्राप्तांक भी अच्छे आएंगे। तो अंत में मैं आपको इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की शुभकामनाएं देता हूं। आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा हो, जिससे आप स्वयं, आपके माता पिता, गुरुजन सभी गर्व महसूस कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।